न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबर। आसाराम की जमानत को एससी ने नहीं सुना, ये थी दलील। 80 साल उम्र, कई बीमारियां, 9 साल जेल, अब जमानत दे दो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को नहीं मिली राहत। जाने जमानत के लिए क्या तर्क दिया था। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू की ओर से दायर जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आशुमल उर्फ आसाराम को 2022 में जमानत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी जमानत अर्जी में आसाराम ने यह भी कहा है कि वे पिछले 9 सालों से जेल में बंद है। उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है। वे लगातार गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 15 बार आसाराम ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, लेकिन राहत नहीं मिल पाई है। आखिर क्या है आसाराम की पूरी कहानी, यहाँ जानते हैं। उस 16 साल की लड़की से रेप की कहानी का एक एक सच। उसने पहले मुझे चूमा, फिर इस रेपिस्ट आसाराम बापू की असली कहानी और साम्राज्य का अंत 16 साल की एक नाबालिग लड़की के बयान से शुरू हुआ था। उस रेप पीड़िता ने जो पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बाद आसाराम के खिलाफ और केस आते गए। तब ताउम्र वही आसाराम जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। आखिर 16 साल की उस लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ अपने बयान में क्या कहा था। उसने ऐसा क्या सच उजागर किया कि जिसे जानकर पुलिस अफसरों की रूह भी कांप गई थी। उस पीड़ित लड़की के बयान का एक एक शब्द जानते हैं। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। संत श्री आसाराम जी के गुरुकुल पसारिया रोड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मेरे परिवार में पापा, मम्मी, बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं एक हॉस्पिटल में रहती थी। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आया। तब मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने बताया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। उसने कहा कि इस बारे में मैं आसाराम बापू से बात करूंगी। 7 अगस्त 2013 को फिर उसी वार्डन शिल्पी ने मेरे घर पर फोन किया। बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि इसे किसी बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराइए। 8 अगस्त 2013 की रात 10 से 11 बजे के बीच ही मेरी मम्मी पापा दोनों गुरुकुल आ पहुंचे। अगली सुबह यानी 9 अगस्त 2013 मम्मी पापा दोनों हॉस्टल पहुंचे। उस समय दोनों की हॉस्टल वार्डन शिल्पी से बात हुई थी। उस शिल्पी ने बताया था कि आपकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। उसने ये भी कहा कि इस बारे में मैंने बापूजी को भी बताया था। उन्होंने यानी बापू ने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा कि जहां भी बापू है वहां पर तुरंत अपनी बेटी को लेकर आप लोग पहुंच जाएं। उसी दिन यानी 9 अगस्त 2013 को मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर शाहजहांपुर पहुंचे। तब वहां पर बापू नहीं मिले। पता चला कि 12 अगस्त 2013 को बापू दिल्ली आएंगे। हम 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि बापू जोधपुर में। इसके बाद हम लोग जोधपुर पहुंचे, लेकिन वहां गेट बंद मिला। फिर पापा ने आसाराम बापू के सबसे खास सेवक शिवा को फोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद गेट खोला गया। हम अंदर चले गए। बापू कुर्सी पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। हम वहीं पर जाकर बैठ गए। फिर आसाराम बापू ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर बात करने लगे। उसी रात बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलाया और मैं व पापा, मम्मी हम तीनों चले गए। हम तीनों उनके रात में पहुंचे। बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, हमें फिर प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ही हमें रूम भी दिलवाया था, वही हम रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया।
फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलवाया। वहां पहुंचे तो मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप लोग गेट के पास बैठकर ध्यान करना और फिर चले जाना। इसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पर बैठा दिया, वहां पर एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। इसके बाद उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पापा चले गए लेकिन मम्मी वहीं बैठी रही। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को देखकर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर जाकर आई, फिर अंदर आई, आकर बताया कि माँ बैठी है और पापा चले गए हैं। ये सुनकर उसने कमरे को लॉक कर दिया, फिर मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाने लगी तो धमकी दी, बोला कि वो मेरे माँ पिता की जान से मरवा देगा, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे धमका कर मेरा मुंह बंद करा दिया। उसने मुझे पहले चूमा, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी तो उसने मेरा मुंह दबाकर चीख बंद करा दी। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे तक चला। उसने 1.5 घंटे तक मेरे साथ जबरदस्ती की। रूम के बाहर उसके 2 से 3 सेवक खड़े थे। जैसे मैं बाहर आई तो उसने मुझे फिर से धमकी दी, बोला कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वापस अपनी माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह यानी 16 अगस्त 2013 को आसाराम बापू वहां से दिल्ली के लिए निकल गए। हम अपने घर आ गए, लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कह दिया था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहां 7 से 8 दिन अनुष्ठान करेगी, फिर मैं उसे छिंदवाड़ा गुरुकुल में भिजवा दूंगा। इस घटना के बाद मैं वहां नहीं रही। मैं अंदर से डरी हुई थी, बस किसी के घर नहीं जाना चाहती थी। घर पहुंचकर अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। कैसे आशुमल से बना आसाराम बापू? रेपिस्ट आसाराम बापू का असली नाम आशुमल हरपलानी है। आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अप्रैल 1941 में हुआ था। जिस गांव में आसाराम बापू का जन्म हुआ था उसका नाम बेरानी गांव है। इसके जन्म के 6 साल बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय इसका परिवार अहमदाबाद में आ गया। शुरुआत में इसके परिवार के लोग साइकिल की दुकान चलाते थे, उसमें आशुमल भी काम करता था। फिर तांगा भी चलाने का काम किया। फिर किशोर अवस्था में सिंधी संत लीला शाह बाबा का ये अनुयायी बन गया। कहते हैं कि संत लीला शाह ने ही इसका नाम आसाराम किया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लीला शाह ने आसाराम की जिद्दी और मनमौजी होने को देखते हुए उसे संत के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में दावा किया कि वो 3री कक्षा तक पढ़ा है। आशुमल से आसाराम बनने के बाद इसने सन्यासी का सफेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 16 साल की इस लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।